जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ही हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5/2 का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को आप ऐसे लिख दीजिए अल्फा बीटा और एक ब्रैकेट में डालो प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25/4। बताइए ऐसे लिखा जा सकता है इसको? हमने क्या करा, जो 2 अल्फा बीटा है उसको स्प्लिट कर दिया, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कर दिया, तो ये ऐसे हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ये तो एक जगह हो गया, प्लस अल्फा बीटा अलग हो गया, इज इक्वल टू 25/4। बताइए ठीक है? यस सर। ठीक है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये वैल्यू दे रखी है हमको 21/4, 21/4 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मालूम है k/2 is equal to 25/4। तो k/2 is equal to 25/4 minus 21/4। ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम कहेंगे k/2 is equal to 25 minus 21 कितना हो गया? 4। 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो k/2 is equal to 1। तो k की वैल्यू क्या हो गई? 2। k की वैल्यू 2 हो गई। बताइए ठीक है? यस सर। ये पूछा जा रहा था इसमें। इसके बाद एग्जांपल नंबर 16 देखिए। आज बच्चे, आज आप 5 ही लोग हो बस ऑनलाइन। एब्सेंट कौन है अभी? k की वैल्यू हो गई 2। उसके बाद देखिएगा k is equal to 2। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16, if sum of the squares of zeros of the quadratic polynomial, if sum of the squares of the zeros of the quadratic polynomial if sum of the squares of the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square minus 8x plus k, x square minus 8x plus k is 40, find the value of k। मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, if sum of the squares of the zeros of the quadratic polynomial, sum of the squares of the zeros यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 40। ये समझ में आ गया सभी को? सम ऑफ द स्क्वायर्स, जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा, तो उनके स्क्वायर्स का सम यानी कि अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 40। ये समझ में आ गया सभी को? वन
अरे आज कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा अभी? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. पार्थ अग्रवाल किधर है? सर इधर हूँ। और पार्थ मेहता और रुद्रांश? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस। ठीक है। अर्पिता आवाज आ रही है? यस सर। अरे नींद आ रही है क्या आप लोगों को, ये बताइए। नो सर। आज सभी लोग शांत शांत बैठे हुए हैं। अच्छा मेरे पास ना एक सजेशन है, आप लोग बताइएगा। देखिए हमारा जैसे दो बैचेस चल रहे हैं, तो आप लोगों का चल रहा है ये पॉलिनोमियल, और दूसरे वाले बैच का चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वो जो दूसरा बैच है वो आपसे एक चैप्टर आ गया है। एक तो ये, दूसरा केमिस्ट्री में आपका भी फर्स्ट चैप्टर हुआ है, केमिकल इक्वेशन उनका भी फर्स्ट चैप्टर हुआ है। फिजिक्स में आप दोनों का दोनों बैचेस का बराबर चल रहा है। उसके बाद हम सॉरी बायो में दोनों का बराबर चल रहा है, और फिजिक्स में आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आधा हुआ है, और जो उन लोगों का हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर, वो पूरा हो गया उनका। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम कुछ दिन ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग 4 से 5 भी पढ़ लो और 8 से 9 भी पढ़ लो, तो कुछ दिन में आप दोनों का सिलेबस बराबर बराबर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हम दोनों कंबाइंड बैच कर सकते हैं और 8 से 9 ही आ जाएगी आप सभी लोग। करा जा सकता है ऐसे? कर सकते हो? बताओ। नहीं? ओके सर। आप लोग देख लो इस चीज को करके, क्योंकि लॉकडाउन अभी लंबा खींचेगा। ये कितना लंबा जाएगा अभी मैं कह नहीं सकता। ये आप समझ लीजिए कि स्कूल का जो क्या कहते हैं उसको, स्कूल आप पहुंचोगे लगभग समझ लीजिए जुलाई में ही पहुंचोगे आप स्कूल, उससे पहले नहीं पहुंचने वाले। बताइए रुद्रांश, कंफर्टेबल हो या नहीं? यस रुद्रांश? सर। यस सर। और बताइए अर्पिता, कंफर्टेबल हो? पार्थ Yes. मेहता, पार्थ अग्रवाल? Yes sir. यस सर। दूसरा पार्थ किधर है? पार्थ मेहता? पार्थ इधर हो? सर मैं आपको थोड़े टाइम में कल तक बता दूंगा सर, क्योंकि मेरी अब बीच बीच क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? में कभी योगा वोगा की भी क्लास होती है स्कूल के तरफ से, तो मैं आपको अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वो बता देना। कल तक ऐसे टाइमिंग उसकी फिक्स हो ही जाएगी, मैं आपको सर बता दूंगा कल ठीक है, तक। आपकी 4 से 5 तो फ्री रहते हो ना? जैसे 4 से 5 में फ्री होता हूँ सर। अच्छा 8 से 9 उस मतलब उसके आसपास योगा की क्लास होती है? सर अभी तो अभी नहीं हुई, लेकिन कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है सर उसकी, वो अभी कल तक फिक्स हो जाएगी, कल एक अच्छा क्लास। अच्छा, चलो ठीक है। तो बता देना भाई हर्षित, तुम्हें कंफर्टेबल है? Yes, sir. चलो ठीक है, देख लीजिए, मतलब एक दो चैप्टर ही आगे पीछे चल रहा है, तो मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप लोग डिसाइड कर लो, टाइम ले लो, एक दो दिन सोच लो और फिर बता देना। ठीक है चलिए, अब इसमें देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 है, और जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या है? fx is equal to x square minus 8x plus k, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। कंपेयर इट विद fx is equal to ax square plus bx plus c। तो a is equal to कितना हो गया? x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो a is equal to 1, b is equal to हो गया -8, और c is equal to क्या हो गया? k। c is equal to k हो गया। ठीक है, हमारे पास इतना आ गया। अब हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b upon a, implies that alpha plus beta is equal to minus of -8 upon 1। ठीक है, मैं आगे इधर कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से।
देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया। दूसरा अल्फा बीटा होगा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू के अपॉन 1, मतलब अल्फा बीटा हो गया के, अल्फा प्लस बीटा हो गया 8। ठीक है, ये और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 दे ही रखा है हमको। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, squaring both sides, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया 40 प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है k इंटू k इज इक्वल टू 64, तो 2k इज इक्वल टू 64 माइनस 40, 2k इज इक्वल टू 64 माइनस 40 कितना हो गया 24, k की वैल्यू क्या होगी 12, k की वैल्यू 12 आ गई। बताइए क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी, आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं जरा। एग्जांपल नंबर 17 में दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, are the zeros of the if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to 2x square minus 5x plus 7, fx is equal to 2x square minus 5x plus 7, find a polynomial, find a polynomial whose zeros, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta, 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta, 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस हैं 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। ठीक, एक ऐसा मेरे को पॉलिनोमियल बताना है, नया पॉलिनोमियल बताना है। और ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा हैं, ऐसा दे रखा है। जरा देखिएगा, गिवन पॉलिनोमियल fx is equal to 2x square minus 5x plus 7. Compare it with fx is equal to dx square plus bx plus c,
जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक, और c की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। ये हो गया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -7। अब हमें क्या करना है, एक नया पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस होंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो आप नोट करिए, लेट द जीरोस ऑफ द न्यू पॉलिनोमियल बी कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। जो नया पॉलिनोमियल है उसके जीरोस को आप ये मान लीजिए कि कैपिटल ए और कैपिटल बी है। अब ये दे रखा है कि जो कैपिटल ए है वो है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और जो कैपिटल बी है वो दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ लिख लीजिए गिवन, ठीक। अब लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो गया, 5 अल्फा, और 3 बीटा प्लस 2 बीटा कितना हो गया, 5 बीटा। इन दोनों में 5 ले लिया कॉमन, तो 5, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा कितना है। आप ये देखिएगा कि जब ए बी और सी की वैल्यू आ गई तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। यहाँ पर लिख रहा हूँ इधर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ -5 अपॉन 2, माइनस ऑफ -5 अपॉन 2, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। क्लियर है, ठीक है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 अपॉन 2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 अपॉन 2, 5 5 जा 25 अपॉन 2। तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी की वैल्यू 25 अपॉन 2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ूं, नहीं तो दोबारा बताऊं कुछ। बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. अर्पिता के अलावा बाकी बच्चों को क्लियर है? कहाँ पर है सभी लोग? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब a प्लस बी हो गया, अब हमको निकालना होगा ए बी, कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी। ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाई बाई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा ये हो गया 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, 3 बीटा इंटू 3 अल्फा ये हो जाएगा 9 अल्फा बीटा, और 3 बीटा इंटू 2 बीटा ये हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा कितना हो गया, 13 अल्फा बीटा। यहाँ तक करने के बाद में मैं ऐसा कर दूंगा कि 6 कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा मतलब 7 अपॉन 2, ठीक है। अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये कैसे निकालेंगे, मैं इधर कर रहा हूँ। हम ये लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
ये लिखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा क्या है 7/2, 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 25/4 माइनस 7। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 28/4 माइनस 3/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है माइनस 3/4। अगर सबको क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं बेटा, बताइए क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, देखिए Yes, sir. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 3/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/4। अब मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3/4। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 13 7 जा 91/2। तो ये हो जाएगा माइनस 9/2 प्लस 91/2। 91 माइनस 9 कितना हो गया 82/2। तो रिजल्ट आ गया 41। ठीक है, तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस हैं। तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी आ गया 25/2, कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी आ गया 41। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद देखिए मैं यहाँ वाला बता रहा हूँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, therefore new polynomial will be fx is equal to k into x square minus a plus b into x plus ab। याद रखिएगा, अगर मुझे किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस की वैल्यू दे रखी होती है तो हम कैसे निकालते हैं नए पॉलिनोमियल को, k into x square माइनस अल्फा प्लस बीटा into x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर जो नया पॉलिनोमियल बन रहा है उसके जीरोस हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो k into x square माइनस कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी into x प्लस कैपिटल ए। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ये वाली चीज बताई थी मैंने पहले कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. Clear. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा k मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 25/2 x प्लस ए बी की वैल्यू 41। fx इज इक्वल टू ये हो गया। बिल्कुल सही है ये। इसी के जैसा है एग्जांपल नंबर 18, वो भी करते हैं अभी। मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, fx is equal to 3x square minus 4x plus 1. fx is equal to 3x square minus 4x plus 1. Comma, find a quadratic polynomial
Find a quadratic polynomial whose zeros are alpha square upon beta and alpha square upon beta and beta square upon alpha and beta square upon alpha. ये है, ठीक है। ये पहले वाला क्वेश्चन अगर नोट कर लिया हो तो मिटा दो, इसको सॉल्व कर दो अगर कर लिया है तो। Yes, sir. ठीक। देखिएगा, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to 3x square minus 4x plus 1, given polynomial fx is equal to 3x square minus 4x plus 1. Fx is equal to 3x square minus 4x plus 1. Compare it with fx is equal to ax square. Compare it with fx is equal to ax square plus bx plus c. A is equal to 3, b is equal to minus 4 और c is equal to हो गया 1. a b और c की वैल्यू आ गई, therefore alpha plus beta is equal to minus b upon a. Alpha plus beta is equal to minus 4 upon 3. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 4 अपॉन 3. इधर करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. अल्फा बीटा हो गया 1 अपॉन 3. जब इतना कर लिया हमने, अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो नया पॉलिनोमियल है, नए पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा. ये दे रखा है. तो जब भी इस तरीके से नए पॉलिनोमियल के जीरोस हमको कुछ दे रखे होते हैं, हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल ए और कैपिटल बी मान लेंगे. ठीक है. अच्छा, अब कैपिटल ए और कैपिटल बी मान लेंगे. ठीक है. लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी द zeros of the new polynomial. Zeros of the new polynomial. ये हो गया. अब जगह देखिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, that is capital A is equal to alpha square upon beta. And capital B is equal to beta square upon alpha. ठीक. अब जब हमारे पास इतना आ गया, तो ये करने पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मैं कैपिटल ए और कैपिटल बी इन दोनों को ऐड करके देखूंगा. तो जब हम कैपिटल ए और कैपिटल बी को ऐड करेंगे तो जरा देखिएगा क्या आ जाएगा हमारे पास. मैं इधर वाला मिटा दूं, ये वाला.
ये वाला मिटा दें। यस सर। चलिए तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। जब एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, अब बीटा में क्या मल्टीप्लाई करूं कि अल्फा बीटा आ जाए? अल्फा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। सर लेकिन हम इन्हें ऐड क्यों कर रहे हैं? हाँ, इनको ऐड इस वजह से कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास दो जीरोस जब हमारे पास आ जाते हैं ना कि दो नए जीरोस दे रखे हैं नए पॉलिनोमियल के, तो हमको जब नया पॉलिनोमियल बनाना होता है तो वो होता है k मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो एक तो मुझे a प्लस बी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे नया पॉलिनोमियल बनाना है जिनके जीरोस ये होंगे a और b। तो एक तो a प्लस बी की जरूरत पड़ेगी और एक ए बी की जरूरत पड़ेगी। अभी करवाया था पिछले क्वेश्चन में। ओके ठीक है, देखिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तभी सबसे पहले आप क्या करो, जो भी दो जीरोस है ना जो आपको नए पॉलिनोमियल के दो जीरोस दे रखे हैं, सबसे पहले आप क्या करो उनको ऐड कर दो, फिर क्या करो दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले ये करिए फिर आपको बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा बीटा और अल्फा का एलसीएम क्या हो गया अल्फा बीटा। बीटा में क्या मल्टीप्लाई करूंगी अल्फा बीटा आ जाए अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। अल्फा में क्या मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा आ जाए बीटा, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब। ये हो गया। इसके बाद मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता हूं यहाँ पर। ये हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये हो गया। अब देखिएगा मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू हम पहले निकाल देंगे। कैसे? मैं इसी में लिख रहा हूँ। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और माइनस अल्फा बीटा तो था ही लास्ट में। ये बताइए ये समझ में आ गया कि नहीं? देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो मैंने कहा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी होती है 9th क्लास में पढ़ी हुई। ठीक है, नहीं पढ़ी तो ये देख लीजिए ये आइडेंटिटी होती है। उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, हम ऐसे लिख सकते हैं ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मुझे लगता है सबको क्लियर होगा ये चीज। Yes, sir. क्लियर है बेटा? सभी को बता दीजिए, किसी को प्रॉब्लम है तो दोबारा बताऊं। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ दोबारा बताता हूँ। देखिए मैं निकालने वाला हूँ यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही 4/3। ठीक है, इसी तरह से अल्फा बीटा की वैल्यू भी मेरे पास है 1/3, ये वैल्यू भी है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। कैसे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये तो पता है ना सबको, ये वाला।
ये वाली तो मालूम है ना सबको। यस सर। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और मैंने क्या करा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो जो ये वैल्यू आई है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आई है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. बताइए बाकी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। पार्थ मेहता, पार्थ अग्रवाल, यस सर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह मैं ये लिख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। अब वैल्यू डालिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4/3 मल्टीप्लाई बाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा क्या है 1/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया अपॉन अल्फा बीटा क्या है 1/3 इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 अपॉन 1/3, ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 16/9 माइनस 1, 16 माइनस 9/9 अपॉन 1/3। इस 3 से ये 3 काट दूं, जब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी जब सेम होता है तो काट देते हैं उसको। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 4 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस 9 कितना हो गया 7/9, 4 7 क्या आ गया 28/9। यहाँ तक नोट करिए पहले, फिर आगे का करवाता हूँ। यहाँ तक नोट करिए पहले। यहाँ तक हो गया सभी बच्चों का? Yes, sir. नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अल्फा ए प्लस बी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, ये यहाँ से इस तरह से सॉल्व होकर फाइनली यहाँ पर है इसका आंसर 28/9। हो गया? अरे आज आप लोग बीच बीच में सो रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही आज आप लोगों की। रुद्रांश तो बिल्कुल ही चुप हो गया। रुद्रांश किधर है ये? रुद्रांश नहीं सर। का शक्तिमान सर देखने चला गया रुद्रांश। सर यस सर। अच्छा, सर कहाँ चले ये जाते हो आप बीच बीच में तुम? नहीं सर यही हूँ। पार्थ अग्रवाल, पार्थ अग्रवाल ये गायब हो गया, ये गया पक्का शक्तिमान देखना। ये मैं मिटा रहा हूँ उधर से। देखिएगा कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल बी इसकी जरूरत है, ए बी। तो ए बी क्या होगा, ए की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू है बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एक अल्फा से एक अल्फा कट गया, एक बीटा से एक बीटा कट गया, तो ये आ गया अल्फा बीटा।
और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मालूम है, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3, 1/3। Therefore, new polynomial will be, अब देखिएगा नया पॉलिनोमियल क्या होगा, fx is equal to a into x square minus a plus b into x plus ab is equal to a multiplied by x square minus a plus b कितना 28/9 प्लस ab कितना 1/3। ठीक है, तो ये हमारा नया पॉलिनोमियल बन गया जो इन्होंने पूछा था कि नया पॉलिनोमियल क्या बनेगा। सभी को क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब इसी के साथ ये जो हमारा क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन है ये पूरी तरह से खत्म हो गया। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आज, वो क्वेश्चंस आपको करने होंगे। और अभी 5 मिनट बच रहे हैं, तो इसमें ना नया जो पोर्शन है क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला वो मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। ठीक, और बाकी आप लोग एक बार डिसाइड कर लेना, अगर आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है कि कुछ दिन की बात है, कुछ दिन हमको क्या करना पड़ेगा कि दोनों बैचेस में आना पड़ेगा, 4 to 5 में भी और 8 to 9 में भी। सिर्फ कुछ दिन की बात है, कुछ दिन मतलब ज्यादा से ज्यादा आप मान लीजिए 1 वीक, उसके ऊपर की बात नहीं है। और फिर उसके बाद में आपका और पहले वाले बैच का दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम लेवल पर आ जाए। तो अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो कर लीजिएगा, नहीं तो दोनों अलग अलग चलने देते हैं, जैसा अभी चल रहा है वैसे ही चलने। ठीक है बेटा, Okay, sir. मैं अभी के लिए बंद कर रहा हूँ। और रिकॉर्डिंग भी मैंने आज के लेक्चर की करी है, अगर बीच में किसी बच्चे का डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, Okay. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।